अनुपमा ने पराग कोठारी को धमकी दी। अनुपमा ने पराग कोठारी से कहा कि वह अपनी बेटी को उनके बेटे से दूर रखेगी क्योंकि उनका बेटा झूठा है। अनुपमा ने कहा कि पराग कोठारी भीख मांगने आए हैं, लेकिन पराग कोठारी अनुपमा को उसकी औकात दिखाते हैं। अनुपमा ने प्रेम को घर से निकाल दिया। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पराग अनुपमा के सामने पैसे रखते हुए कहता है, प्रेम को क्या बताना है, कितना बताना है, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे बेटे से दूर रहना। दोस्तों, देखते हैं कि पराग कोठारी अनुपमा को पैसे देकर धमकी देता है, लेकिन अनुपमा जवाब देती है, मिस्टर कोठारी रुकिए, आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है। अनुपमा अकड़ कर कहती है, आपने मेरे बारे में सब पता किया होगा, लेकिन एक बात आप नहीं समझे। अनुपमा कहती है, मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाती और न ही बर्दाश्त करती हूँ। पैसा आता जाता रहता है। एक समय था जब पूरा कपाड़िया साम्राज्य मेरे नाम था। आज मैं छोटी रसोई चलाती हूँ, लेकिन मैं तब भी वही अनुपमा थी और आज भी वही हूँ। अनुपमा पराग को सुनाती है, आप कहते हैं कि हमारी बराबरी नहीं हो सकती। पराग कहता है, तो इसमें क्या गलत है? अनुपमा कहती है, कुछ गलत नहीं है, हमारी बराबरी है ही नहीं। अनुपमा कहती है, आप तो अपने बेटे के लिए भीख मांगने आए हैं और भीख मांगने वाला देने वाले के बराबर हो ही नहीं सकता। पराग कोठारी गुस्से से लाल हो जाता है। अनुपमा आगे कहती है, क्या प्रेम कोई खिलौना है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं? वह पढ़ा लिखा और समझदार है। मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। अपनी बेटी राही से कहूंगी कि प्रेम का परिवार इस रिश्ते को नहीं मानता। अनुपमा पराग कोठारी से कहती है, आप अपने बेटे को बचाने आए हैं, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी बेटी को आपके झूठे बेटे से बचाना है। पराग कोठारी हंसते हुए कहता है, दिल को तसल्ली देने के लिए आपने बात घुमा दी अनुपमा जी। मामूली लोग दिल को दिलासा देने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी औकात क्या है। पराग अनुपमा को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करता है। वह पैसे की तरफ देखकर कहता है, मेरी औकात ये है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारे पैसे हवा में उड़ जाते हैं। अनुपमा चिल्लाकर कहती है, देखिए मिस्टर कोठारी, उड़ गई आपकी औकात। इसके बाद अनुपमा चली जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। वह सोचती है, राही को क्या जवाब दूंगी, सबको क्या जवाब दूंगी, क्यों, प्रेम ने ऐसा क्यों किया? दूसरी ओर राही इंतजार कर रही होती है और कहती है, मुझे बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। पराग अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ पूछती है, तुम कहाँ थे? मंदिर, ऑफिस, हर जगह मैंने पूछा, लेकिन तुम नहीं मिले। पराग कहता है, मैं अनुपमा जोशी से मिलने गया था। काश ऐसा हो कि हमारा प्रेम वापस आ जाए। पराग अपनी माँ से कहता है, वह अनुपमा बहुत चालाक है, पता नहीं कौन सा दांव फेंकेगी। इसके बाद अनुपमा घर पहुंचती है। राही पूछती है, मम्मी आप कहाँ थी? सभी घर वाले पूछते हैं, मम्मी आप कहाँ चली गई थी और फोन भी साथ लेकर नहीं गई। अनुपमा पूछती है, प्रेम कहाँ है? राही बताती है, वह ऑर्डर देने गया है। राही पूछती है, आप क्यों पूछ रही हो प्रेम के बारे में? अनुपमा कहती है, प्रेम को आने दो, फिर बात करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रेम आता है। उसे प्रार्थना का मैसेज आता है कि अनुपमा को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। अनुपमा गुस्से में प्रेम को जोरदार थप्पड़ लगाती है। सब चौंक जाते हैं। अनुपमा कहती है, यह थप्पड़ उस झूठ के लिए है जो तुमने हमसे बोला है। प्रेम पराग कोठारी, तुमने हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाया है। अनुपमा प्रेम से कहती है, तुम मेरे घर से निकल जाओ। प्रेम राही की तरफ देखता है। राही कहती है, मम्मी प्रेम ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। अनुपमा प्रेम से कहती है, मेरी बेटी किसी पर विश्वास नहीं करती, अपनी माँ पर भी नहीं, लेकिन तुम पर करती है। मेरे सच से ज्यादा उसे तुम्हारे झूठ पर यकीन है। अनुपमा राही को समझाती है, यह पराग कोठारी का बेटा है, इसने हमें धोखा दिया है। अनुपमा कहती है, अब तो सच बोलो। प्रेम सर हिलाता है। अनुपमा प्रेम से कहती है, इतने सालों तक तुम अपने घर नहीं गए, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के लिए तुम अपने पिता से लड़ने गए। दोस्तों,
अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कोठारी राही का हाथ मांगने आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में राही कोठारी परिवार की बहू बनेगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें